पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, फियर फाइल्स की एक और हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की हमारी कहानी मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली पे आधारित है। मिस्टर शर्मा एक बिजनेसमैन थे और उन्हें आए दिन शहर से बाहर जाना पड़ता था। और फिर कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा का सेटलमेंट पास के ही शहर हो जाता है और फिर वो वहाँ एक नया अपार्टमेंट लेते हैं जो उन्हें बहुत सस्ता मिल गया था। और फिर उसके बाद उनका सारा परिवार उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो सभी लोग उस अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, उन्हें कुछ भारी भारी सा महसूस होता है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर कर वहाँ रहने लगते हैं। पर आए दिन वहाँ कुछ न कुछ अजीब घटना घटते रहती थी। कभी अचानक बर्तन ज़मीन पर गिरने लगते थे, तो कभी लाइट अचानक खुद ब खुद जलने बुझने लगती थी। वो सब इन घटनाओं से बहुत परेशान हो गए थे, पर किसी तरह वो अपने काम के कारण वहीं रहते हैं। पर एक रात कुछ ऐसा होता है जिसने उन सभी की ज़िंदगी बदल दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक मिस्टर शर्मा की बेटी को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो अपने कमरे से बाहर निकल जाती हैं। वो चारों ओर घूम कर देखने लगती है, पर उसे कुछ अजीब दिखाई नहीं देता है। और तभी अचानक उसे कदमों की आवाज़ उसके तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर वो कुछ ऐसा देखती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर सुबह जब मिस्टर शर्मा उठते हैं तो वो अपनी बेटी को बाहर बेहोश पाते हैं। वो यह देखकर बहुत घबरा गए थे और कुछ पानी के छींटे मारने के बाद उनकी बेटी वापस होश में आ जाती है। वो होश में आने के बाद बताती है कि मैंने रात में कुछ आवाज़ें सुनी थी और जब मैं बाहर गई तब मुझे एक अजीब आदमी दिखाई दिया जिसके चेहरे से खून निकल रहा था और वो अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और मैं बहुत डर गई और बेहोश हो गई। मिस्टर शर्मा को लगता है कि उनकी बेटी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसे ऐसा लगा। और फिर मिस्टर शर्मा अपने काम पर चले जाते हैं। पर उसी रात कुछ ऐसा होता है जिससे मिस्टर शर्मा का शक यकीन में बदल जाता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, पर तभी अचानक उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई कुल्हाड़ी से उनके दरवाजे को काट रहा हो। वो आवाज़ इतनी तेज थी जिससे सभी लोग जग गए और वो देखते हैं कि करीब 4-5 लोग मिलकर उनके दरवाजे को काट रहे हैं। और फिर एक झटके के बाद वो सभी अंदर आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा का फैमिली ये देखकर बहुत डर जाता है और उन्हें यकीन होता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। और फिर मिसेस शर्मा पूजा के स्थान से गंगा जल लाकर उन सभी पर छींटने लगती है। गंगा जल के स्पर्श के कारण वो सभी लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर किसी तरह मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली रात बिताती है। और फिर सुबह होने के बाद जब वो गार्ड के पास जाते हैं तब उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिनसे उनकी होश उड़ जाती है। वो गार्ड बताता है कि ये अपार्टमेंट एक हॉस्पिटल पे बना है जहाँ पागलों का इलाज किया जाता था। पर एक रात उस हॉस्पिटल में आग लग जाती है
और सभी पागल उस आग में जलने लगते हैं, पर किसी ने उनकी परवाह नहीं की और सभी हॉस्पिटल से भाग गए। और फिर कुछ दिन बाद उस हॉस्पिटल को तोड़कर यह अपार्टमेंट बना दिया गया। और फिर जो भी लोकल लोग इस घटना के बारे में जानते हैं वो कभी इस अपार्टमेंट में नहीं आते हैं, इसलिए इस अपार्टमेंट का किराया बहुत कम है। और आज भी यहाँ उन पागलों की आत्माएं भटकती हैं। यह सुनकर मिस्टर शर्मा बहुत घबरा गए थे और तुरंत उस अपार्टमेंट को खाली कर देते हैं और दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और अपने जीवन अच्छी तरह बिताते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हम अपने वीडियो और अच्छी किस तरह से बना सकें। थैंक यू।